बात करेंगे टी20 रैंकिंग की। उसमें बात करेंगे मोहम्मद हारिस की, साइम अयूब की और हसन नवाज की। लेकिन उससे पहले बात करें, कभी तो हम टी20 की रैंकिंग की दुनिया में नंबर 1 और नंबर 2 पर विराजमान होते थे, यानी कि नंबर 1 पर होता था बाबर आजम और नंबर 2 पर होता था मोहम्मद रिजवान। लेकिन अब कहानी ये है कि टॉप 10 के अंदर कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं है। बाबर आजम 3 दर्जे और नजली के बाद बाबर आजम चला जाता है 12वें नंबर पर, जबकि मोहम्मद रिजवान चला जाता है 13वें नंबर के ऊपर। जबकि अगर बात करें मोहम्मद हारिस की, मोहम्मद हारिस ने इतनी लंबी छलांग लगाई है, इतनी लंबी छलांग लगाई है कि 100 नहीं, 150 नहीं, 200 से ऊपर की छलांग लगाई है। मतलब उसने ये जो बांग्लादेश की सीरीज खेली है, इसके बाद जो उसकी तरक्की हुई है वो पूरे 210 दर्जे है। मतलब 210 दर्जे तरक्की करता हुआ वो पूरी दुनिया के अंदर 30वें नंबर का खिलाड़ी माना गया है कि यार ये खिलाड़ी जो है ये कुछ खास है, इसे नीचे लेकर आओ। तो 210 दर्जे तरक्की करता हुआ वो 30वें नंबर पर आ चुका है। जबकि उसके बाद बात करें हसन नवाज, जिसके अभी तक इतने मैच नहीं हुए हैं, फिर भी वो टॉप 50 के अंदर आ चुका है और उसका नंबर है 46 यानी कि 46, और उसने तरक्की की है पूरे 57 दर्जे। ये पाकिस्तान की यंग गन्स हैं जो कि आस्ता आस्ता तरक्की करते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं। आस्ता आस्ता ये टॉप 10 की तरफ भी इंशाल्लाह आएंगे। तो मोहम्मद हारिस ने 210 दर्जे तरक्की की है, हसन नवाज ने 57 दर्जे की है, और साइम अयूब आ गया है 61 नंबर पर, 61 पर, और सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान का कप्तान है वो आ गया है 76 पर। अब आप चेक कर लें कि मोहम्मद हारिस 30वें नंबर पर आ जाता है, जो कि पाकिस्तान इस यंगस्टर्स की गेम के अंदर सबसे बेहतरीन रैंकिंग है। कि साइम अयूब जो है वो कभी ऑन एंड ऑफ, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है। तो जो साइम अयूब है वो 61 पर बैठा हुआ है, और जो मोहम्मद हारिस है वो 30वें नंबर पर आ चुका है। जिस तरह से इन्होंने खेला है बांग्लादेश के खिलाफ, मोहम्मद हारिस ने, हसन नवाज ने और साइम अयूब ने, ये बहुत तरक्की करने वाले हैं। ये टॉप 10 तो आप छोड़ ही दें, फिर से ये नंबर 1 नंबर 2 हमारे पास ही होना है। नंबर 1 पर आपको बैठा हुआ नजर आएगा हसन नवाज, नंबर 2 पर आपको बैठा हुआ आएगा मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस की ऐसी गुगली है कि आप सूर्या कुमार यादव को भूल ही जाओगे। आप देखोगे कि ये बच्चा कैसे चलता है, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी हैं वो कहते हैं कि जितना इसके पास टैलेंट है, अगर ये वो टैलेंट एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे, इसका बल्ला चलना शुरू कर दे, तो आप बड़े बड़े बैटर्स के नाम भूल जाएंगे। आप कहेंगे कि यार इससे बड़ा कोई नहीं है, ये इस तरह का प्लेयर है, और ये आपका जितना मर्जी प्रेशर बिल्ड हुआ ये ऐसे आके खत्म करता है। और वो हमने देखा भी है कि मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को आउट किया, अगली गेंद पर ये आता है, उठा के छक्का मारता है, वो गया, और मोहम्मद आमिर का जितना बनाया हुआ प्रेशर था वो सारे का सारा रिलीज कर देता है। तो मोहम्मद हारिस की ये वाली जो क्वालिटी है कि वो प्रेशर को खा पी जाता है। मतलब इतना भूखा है कि भाई वो कहता है कि लाओ प्रेशर लाओ मेरी तरफ, मैं खा पी जाऊंगा, और वो खा पी जाता है। और फिर 200 के स्ट्राइक रेट से कभी हम सोचते होते थे कि पाकिस्तान 130, 140, 150 से ऊपर जाए, लेकिन इस सीरीज के अंदर जो पाकिस्तानियों ने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला है, तो इनको देखते हुए थोड़ी सी ये उम्मीदें जागना शुरू हो गई हैं कि हम टॉप 10 में फिर से आने वाले हैं, हम फिर से आप आकर राज करने वाले हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टी20 खेल नहीं रहे हैं, इंटरनेशनल में खेल नहीं रहे हैं, तो वो और ऊपर जा सकते हैं। मतलब अब उनका टॉप 10 में या टॉप 2 में या टॉप 5 में आना बहुत ही नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की ये यंग गन्स है अपने पास, अब मोहम्मद रिजवान को और बाबर आजम को मौका मिलता हुआ ही बहुत मुश्किल से नजर आएगा। तो आगे क्या करना है इन्होंने, नीचे क्या आना है, स्कोर कब बनाने हैं, क्योंकि अब गेम बहुत ऊपर की हो चुकी है। जब आपको 170, 180 का स्ट्राइक रेट चाहिए हो, तो फिर आपने खुलेआम खेलना है। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि टेक्निकल प्लेयर हैं, जो देख के खेलते हैं। तो यहाँ टी20 क्रिकेट के अंदर देखने वाला मामला है ही नहीं। जो गेंद मिल रही है आपने ठोकनी है, कहीं ना कहीं आपने प्लेसमेंट करनी है। तो जिसकी प्लेसमेंट सबसे बेहतर होगी जीतेगा टी20 क्रिकेट के अंदर वही। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान कब टॉप 10 में आता है। अभी पाकिस्तान टॉप 10 से निकल चुका है, जबकि जो अच्छी बातें हैं कि पाकिस्तान के यंग जो बच्चे हैं, मोहम्मद हारिस हो गया, हसन नवाज हो गया, साइम अयूब हो गया, सलमान अली आगा हो गया, इनकी अब गेम नीचे की तरफ आना शुरू हो गई है। ये टॉप 100 में आ गए, टॉप 50 में आ चुके हैं, टॉप 30 में आ चुके हैं। तो आस्ता आस्ता ये टॉप 10 में भी होंगे। आपको क्या लगता है सबसे पहले टॉप 10 में कौन आएगा?